नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। जहां पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, वहीं कुछ नेता अपनी पार्टी की अंधभक्ति में इतने डूबे हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सेना से पहले अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और कुछ बयान ऐसे भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे सीधा सीधा लग रहा है कि सेना का अपमान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय साय के कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताने के बयान के बाद उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आतंकियों ने यहां धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनकी बहन से वहां जाकर आतंकियों का निपटारा करवा दिया, ये उनका बयान था। वहीं हाईकोर्ट ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई है। प्रदेश के साथ ही देश भर में उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में मंत्री विजय साय के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया। देवड़ा ने शुक्रवार को जबलपुर में कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति बता दी। देश की सेवा में लगी इन वीरांगनाओं के साथ आखिर क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? कोई नेता एक वीरांगना का धर्म गिनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो कोई दूसरे की जाति बताते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आखिर भारतीय सेना की इन अधिकारियों को धर्म और जाति के आधार पर क्यों देखा जा रहा है? आपको सुनाते हैं वो बयान जिस बयान से बवाल मचा। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है
तो हमने तीनों नेताओं के बयान सुनाए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह का विवादित बयान, क्योंकि नेताओं के जो बिगड़े हुए बोल हैं वो सामने आ रहे हैं। रामगोपाल यादव के बाद जगदीश देवड़ा के भी बिगड़े हुए बोल। फिलहाल एमपी से यूपी तक सेना के अपमान पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कई तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां जनजातीय मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह ने विवादित बयान दिया। कांग्रेस उनके खिलाफ प्रदर्शन करने से भी लगी हुई है, उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। जहां पूरा देश फिलहाल सेना के शौर्य को सलाम करने से लगा हुआ है, कुछ नेता अपने ही मजे में मस्त हैं। सबसे पहले विजय शाह का विवादित बयान आता है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रामगोपाल यादव। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी हैं, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्यागी जी आपसे शुरुआत करूंगा। बीजेपी के ही नेता हैं विजय शाह, ठीक है, दूसरे जगदीश देवड़ा, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस समय इस तरह का बयान देने की? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और मोदी जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, कि उन्होंने पहलगांव में जो आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया था, उसका बदला उसके घर में जाकर के लिया। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान के हर शहर तक हम जा सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं और 1 मिनट के अंदर हम पाकिस्तान के किसी भी शहर को उड़ा सकते हैं। ये उदाहरण दिया है और पाकिस्तान को ये बताया है कि भारत देश अब वो भारत देश नहीं है जो किसी को पूछेगा। और सबसे बड़ी बात, आगे के लिए, भविष्य के लिए ये नियम और कानून भी बना दिया है कि अब कभी भी पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमला होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा और युद्ध का जवाब युद्ध से ही दिया जाएगा। ना उसमें किसी को पूछा जाएगा, ना उसमें किसी को बताया जाएगा। तो 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है। और उस पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ। त्यागी जी बात सुन लीजिए। अब आपने भारत माता की जय, जय श्री राम, तमाम तरह की बातें कही और आपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। एक बार भी सेना का नाम नहीं लिया आपने। देखिए पुष्पेंद्र भाई, हमारे भारत देश की सेना, हमारे भारत देश के जवान, हमारे भारत देश की मतलब जो भी आपने देखा होगा कि सेना के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की सेना, हमारे देश की सेना ने ही जो भी किया है सब कुछ सेना ने ही किया है। और मैं ये फिर कहना चाहता हूँ उस पाकिस्तान से, उस गद्दार पाकिस्तानियों से कि उसमें यह दम है, उसमें यह ताकत है, तो हमारी सेना से लड़ करके दिखाए। हमारी आम जनता, निहत्थे लोगों पर जो आए दिन आतंकवादी हमला करता है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कायरता को जो वो कायरता दिखाता है, मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के उन आतंकवादियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है तो हमारी सेना से लड़ करके दिखाए, न कि निहत्थे
जनता पर, ठीक है। निहत्थे लोगों ठीक पर, है, ठीक है, ठीक है। निहत्थे- आपने निहत्थे- सबसे कह दिया निहत्थे लोगों पर और आपकी जो- बात सुनी भी जो जाएगी। अब हमला करते हाँ, हैं, ऐसे लोगों को हाँ। मैं बताना चाहता हूं कि ये कायरता की निशानी है। ठीक और है, मैं मैं इंडिया समझ वॉइस गया के आपकी चैनल बात। के माध्यम से पुष्पेंद्र जी एक बार और बताना चाहता हूं हाँ। कि आप पाकिस्तान की सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, वो इसको अपनी जीत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1971 का बदला लिया है, उनको यही नहीं पता है। अरे हमें उनके- हमें हमें उनसे उनके- क्या लेना। हमारे सामने सब कुछ सच्चाई है। पाकिस्तान तो कब से झूठ बोल रहा है, लेकिन आपने कहा कि मेरी बात आतंकियों तक पहुंचाई जाए, तो मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा, अपनी बात अपने दो नेताओं तक भी पहुंचा दो, विजय शाह और जगदीश देवड़ा। देखिए उनके बयान क्या थे पता आपको? वो देखिए, मैं खुद उसकी निंदा करता हूँ। हाँ। 140 करोड़ देशवासी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वो करती है, और या तो उसको मेरे हिसाब से शायद निष्कासित कर दिया या कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं रखना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं खुद कहना चाहता हूँ ये बात कि ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत बाहर कर देना चाहिए। भाई, जहां पर 140 करोड़ देशवासी, पूरा देश जब देश के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश हमारा सेना के सपोर्ट के लिए खड़ा है, मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम भी सेना में भर्ती हो जाए। इस समय हम सेना के साथ खड़े हैं। यार, इस समय में कोई नेता ऐसा बयान देता है तो उसको तो मैं यही कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं का कोई भी धर्म, वो उसमें भी चाहते हैं कि राजनीति हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, रामगोपाल यादव जी ने भी एक बयान दिया, क्या कहेंगे? पुष्पेंद्र जी, सबको नमस्कार। सभी पहले साथियों को, आपके दर्शकों को भी। देखिए, पहले प्रोफेसर साहब के बयान से पहले 11 मई को जो विजय शाह ने बयान दिया, और आपने चलाया भी, पूरा चलाया, क्या एक बार नहीं कई बार। बिल्कुल। और शब्दावली उनकी कितनी गंदी थी कि कपड़े तो मोदी जी उतार नहीं सकते थे। हमारी सेना की अफसर जो सेना की जाबाजी को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हिंदुस्तान का बच्चा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर उसके सीना चौड़ा हो रहा था, रोम रोम खड़े हो गए थे, आनंदित महसूस कर रहा था कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। उसको सिर्फ आधार पर, सिर्फ नाम सुनकर के, कर्नल सोफिया नाम है, शायद विजय शाह जानते ही नहीं होंगे कि इस पद की क्या गरिमा है, और सोफिया को व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उसको क्या कहा, आतंकियों की बहन कहा, और कपड़ा उतारने के लिए भेज दिया। मतलब ये, उसके बाद आज 5 दिन हो गया, 11 मई को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा सरकार को कि मैं ऐसा ऑर्डर करूंगा अगर मुकदमा न दर्ज किया कि फिर तुमको जवाब, धमकी दिया हाई कोर्ट ने। और आप जानते हैं, आपके पैसे दे रहे उस आदमी को, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से लौटा, और अभी बाद में देखिएगा सरकारी पैसे सुप्रीम कोर्ट गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो अक्सर निंदा कर दिया करते हैं, निंदानाथ के नाम जाने जाते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और जो अक्सर मामलों में बहुत तेज ट्वीट करते हैं, उत्तर प्रदेश के पुष्पेंद्र भाई, मैं त्यागी जी आपके पास आऊंगा। सवाल पूछा त्यागी जी आपके पास आ यादव जी के बारे में, तो रामगोपाल यादव जी के बारे में जवाब दीजिए ना। आप नरेंद्र भाई मोदी जी के पास क्यों पहुंच गए? क्या नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है क्या उनसे ये सब करने के लिए? नहीं, मेरे पास बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी, वो पूरा निचोड़ कर देंगे, क्या वो जाति पूरा निचोड़ हो जाएगा, एक एक बात का निचोड़ हो देश जाएगा। एकजुट है, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, तो क्या इस समय में भी आप जातिवाद फैलाना चाहते हैं? आपके नेता क्या चाहते हैं? आपके रामगोपाल यादव जी तो आपके वरिष्ठ नेता हैं, आप उनके बारे में बताइए। अभी पुष्पेंद्र चौधरी जी ने जो सवाल किया है आपसे, वो रामगोपाल यादव जी के बारे में पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक आप है, उस पर तो कुछ बोल ठीक है, नहीं ठीक है, रहे। ठीक है। आप नरेंद्र मोदी जी को चलिए, ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, त्यागी जी सुन लीजिए, करिए, बयान को पढ़िए, ठीक है, जवाब दे बयान रहे को सुनिए। हैं, उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, पहले तो ये जो एंकर है टीवी वाले, दूसरे वाले, इनको चुप कराइए और इनको बताइए। नहीं तो आप चुप है, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, आप मोदी जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? मैं शांति से सुनूंगा। आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ न करवा पाए तो ऐसे लोग मत बुलाइए। सुनूंगा।
नहीं, मैं बैठ करके सुनूंगा। मैं इसके लिए आया हूँ कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, क्या आप पाकिस्तानी हो? अरे त्यागी जी सुन तो लीजिए, अभी सुन तो लीजिए, जवाब तो दे रहे हैं वो, जवाब तो दे रहे हैं। पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं, ठीक है। इस समय तो आतंकवादी मोदी को गाली दे रहे हैं। आप पाकिस्तान की सोशल चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अभिषेक अहलावत जी, आप कुछ कहना चाहते थे? कौन दे रहा है इस समय? भारत ठीक है, अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन कर दीजिए, बुरा बड़ा कौन अब डाउन कर दीजिए। अभिषेक अहलावत जी, जी सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज। रामगोपाल यादव जी का भी बयान सुनाया, बीजेपी के जो नेता थे उनका भी बयान सुनाया, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, ये तो दोनों के बयान से समझने में आ रहा है कि दोनों ही हाँ। राजनीतिक विचारधारा में इस तरीके से बैकवर्ड में जा चुके हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि वो कह क्या रहे। दोनों ही, चाहे वो माननीय रामगोपाल यादव जी हों या विजय साय जी। परंतु मेरी शिकायत बीजेपी से ज्यादा है, क्योंकि सपा का चरित्र और जिस तरीके से उनकी राजनीति हमेशा से रही है, उसमें इस तरह की बात कहना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी बड़ी बातें भी कही गई हैं। अब मेरा सवाल ये है, एक पार्टी जो ये क्लेम करती है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी है, क्या उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो धैर्य के साथ पब्लिक के साथ और मीडिया के साथ हैंडल कर सकता था? क्या उन्हें इसी प्रकार के नेता मिलते हैं जो ढंग से अपनी विचारधारा को सामने नहीं रख पाते और इस तरह की छोटी बात करके पूरे हिंदुत्व को बदनाम करते हैं? मेरा सवाल इस सबसे बड़े संगठन के प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई शायद मुझे माफ करेंगे इस सवाल के लिए, पर उनसे यह है कि क्या भाजपा के पास क्लियरली सोचने वाले और सोच समझ के बोलने वाले नेता नहीं है? पुष्पेन जी, ठीक है, मेरी बात रह गई थी और कम से कम उम्मीद करूंगा कि मेरी बात इंटरप्टेड 1-1.5 मिनट सुन ले। हाँ। जब परोर साहब सवाल किए तो बिना विजय शाह के बयान के परोर साहब के सवाल का जवाब ही नहीं है। देखिए, दो चीज है। अलावत साहब बढ़िया अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन आपको जान के बड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करेंगे कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी FIR में एक बार भी आरोप नहीं लगाती है। ये लिखती कि श्री विजय शाह रैली को संबोधित कर रहे थे। टोटल FIR में है, बाकी हाईकोर्ट का आर्डर उसमें लिख दिया गया, आप FIR पढ़िएगा। और सुनिए, उनकी बैकिंग के लिए उनका मंत्रालय चला गया क्या? उनको किसी बड़े नेता ने फटकारा क्या? उनके खिलाफ जेल गए क्या? नहीं, उल्टा देश की केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास जी कह रही कि कई बार उन्होंने माफी मांग ली, अब बात खत्म हो गया। नगर विकास मंत्री प्रतिभा बागड़ी जी कह रहे हैं कि उनका ये इंटेंशन, वो ऐसे शब्द आप लोग गलत समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बैटिंग करने आ गए हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, पुष्पेन जी, हम पूरे पैनलिस्टों के सामने मैं कहूंगा आप प्रोफेसर साहब का पूरा बयान चलाइए। उन्होंने यही कहा, ये जो मानसिकता है, जो सामंती मानसिकता है, वो जो केवल कर्नल सोफिया का नाम देख करके उसको आतंकियों की बहन बता दिए। अगर कर्नल सोफिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली विंग कमांडर सानिया मिर्जा होती तो उसको भी यही आरोप लगाते। वो भूमिका सिंह है, अगर ये जानते हैं वो भी दलित पिछड़े या मुस्लिम बिरादरी से, तो उस पर इसी तरह का आरोप लगाते। वो यही कहना चाहते हैं भाई, मतलब आपके कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब है कि उसमें कहा ये मानसिकता है, अगर जानते हैं तो सब पर इसी तरह का आरोप लगाते। उन्होंने व्यक्तिगत कौन सी बात कह दी, कहाँ गलती कह दी, भाई कौन सी ऐसी। और रही बात जात की बात, जात की बात, अलावत साहब अपनी जात लिखे हैं, हेमंत गुप्ता साहब अपनी बात लिखे हैं, त्यागी साहब अपनी बात लिखे, लेकिन जाति की बात तो आपके रामगोपाल यादव जी ने की है ना, किसी ने और कहाँ की है जाति की बात? उन्होंने बताया कि भैया इनकी जाति है। के अंदर अपने मंत्रियों की जात बताते हैं। आपने सुना नहीं क्या पुष्पेन जी? हाँ, वो कहाँ से क्राइम हो गया? और दूसरा पूरा कंटेंट नहीं। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए, क्योंकि अब पूरे मामले का निचोड़ जान लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी भी हैं। हेमंत गुप्ता जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है, लेकिन इस समय जब पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से लगे हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल, पूरे विश्व में आज भारत का वो जज्बा और वो रुतबा और वो जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक्शन हुई है,
वो अपने आप में पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली है। आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान देनी है और उसको ये समझिए कि हमारे नेताओं ने पूरे विश्व को क्या संदेश दिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब बिहार में मधुबनी में प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ साथ वैसे लोगों को भी नजर रखे हुए हैं जो आतंकवाद या आतंकवादी देश को सपोर्ट करते हैं। हम उनका पीछा करेंगे और उनको वैसी सजा देंगे जो वो कभी सोचेंगे नहीं। उसके बाद उनका स्टेटमेंट आता है, हम पाकिस्तान की नहीं, आतंकवाद की नहीं, पाकिस्तान की भी नहीं, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद और उनके उन आकाओं के जड़ पर हम हमला करेंगे जो पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद जब उन्होंने सक्सेस होने के बाद जिसे आप सीज फायर कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी बात होगी पाकिस्तान से टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से जब बात होगी पीओके पर होगी। टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी भी एक साथ नहीं बढ़ सकता। ये उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया। और जब वो कहते हैं कि मैं दुनिया से कहना चाहता हूँ कि भारत हर आतंकी और उसको समर्थन देने वालों की पहचान करेगा, पीछा करेगा, सजा करेगा, हम धरती के छोर तक उनका पीछा करेंगे। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है कि भारत सरकार में आज वो लीडरशिप आया है जिसको लीडरशिप छोड़िए, उसको स्टेटमेंट कहिए पूरे दुनिया में, जिसने ये बताया कि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत अब न्यूक्लियर के नाम पर कोई भी देश भारत को किसी भी तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। हम न्यूक्लियर के नाम पर उसके घर में घुसकर मारेंगे। और मालूम है पाकिस्तान ने जो सीज फायर की बातें मानी है वो क्यों मानी है? आपको याद होगा अलाउद्दीन जी उस दिन बोल रहे थे कि पाकिस्तान में भूकंप आया, भूकंप नहीं आया। अमेरिका को पता चला, भारत को भी पता नहीं था कि भारत क्या करने वाला है, उसे किसी को नहीं बताया था। और सिर्फ सेना और अपने प्रधानमंत्री और तीनों सेना के चीफ को पता था, एनएसए को पता था कि भारत क्या करने वाला है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है जहां से ओपन होता है उसके दोनों छोर को जो जमीन के 40 फीट 50 फीट नीचे होती है बैरक में बनती है उसको ब्लॉक कर दिया था इंडिया ने। और तब पाकिस्तान कुत्ते की तरह दुम मिला के पूरे विश्व में सीज फायर के भाग रहा था कि कहीं इंडिया उस पर ऐसा अटैक न कर दे कि पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए। ये अलग बात है कि उसका असर भारत में भी होता, लेकिन जब इस तरह की बात करते हो दुनिया जब इस पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। आप देखिए अमेरिकी जो यूएस के जो मिलिट्री कर्नल है, कर्नल जॉन स्पेंसर, उन्होंने क्या कहा, अभी हमको भारत से इस मामले में वो सीखना पड़ेगा कि 25 मिनट के अंदर। बिल्कुल हेमंत गुप्ता जी, ये जो सारा चल रहा है ये पूरे देश को पता है, देश के एक एक नागरिक को पता है कि कैसे पाकिस्तान को तबाह किया गया है। लेकिन यहाँ पर अब जो बयान आ रहे हैं मैं वैसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। इसके बाद जब दुनिया इस चीज पर आपके बारे में चर्चा कर रही हो तब अपने ही देश के नेताओं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, ये कहना कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये भारत की छवि को पूरे विश्व में फिर वही ले जा रहा है जहां से हम शुरू किए थे। हमें ऐसे करने से बचना होगा, चाहे हम किसी भी पार्टी से हैं, हमें बचना होगा और अपने लीडरशिप को आज उस तवज्जो देना होगा। प्रधानमंत्री के नाम पर मत दीजिए, लेकिन आज जो भारत में लीडरशिप है वो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत वो कल का भारत नहीं आज का भारत है जो न्यूक्लियर वेपन में किसी तरह के ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मेरे नजरिए से मैं किसी पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर हमें इस चीज से बचना बहुत जरूरी है, वरना दूसरों की क्या हमारी अपनी इमेज खराब होगी। बिल्कुल सही बात है सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि अब जो आपके नेता थे वो ये तो थे नहीं कि भैया कार्यकर्ता हो या कोई छोटा मोटा पद उनके पास था, ठीक है, एक जनजातीय मंत्री एक डिप्टी सीएम है। अभी एलावत जी ने भी कहा कि आपके पास ऐसे नेता नहीं है जो सोच समझकर बोल सके। इंदर चौधरी जी, जो बात हमारे एलावत जी कह रहे हैं, जो बात हेमंत गुप्ता जी कह रहे हैं, जो बात 140 करोड़ देशवासी कह रहे हैं, वही बात सत्येंद्र त्यागी भी यही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि विजय शाह जैसा नेता हो, चाहे राम गोपाल यादव जी जैसे नेता हो, ऐसे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, मैं और 140 करोड़ देशवासी
ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को कोई भी लाइक नहीं करता, ऐसे लोगों को मैं भी चाहता हूं और 140 करोड़ देशवासी भी चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में होने भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग यदि कोई राजनीति में हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में है, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, उनको तुरंत लेकिन जनता को भी निकालना चाहिए, उस पार्टी को भी निकाल देना चाहिए। जब इस समय पुष्पेंद्र भाई, ये समय वो समय है जो आपके मुख्यमंत्री मोहन चाहे यादव उन्होंने बोल अमेरिका दिया कि हो, हाईकोर्ट में फैसला है वहां से होगा। नहीं देखिए पुष्पेंद्र भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस समय विदेशी धरती पर भी विदेशी लोग भी भारत देश का डंका मान रहे हैं, भारत देश की ताकत को पहचान रहे हैं कि उन्होंने चाइना की जो टेक्नोलॉजी, और चाइना जो कहता है कि मैं अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हूँ, उसकी सारी टेक्नोलॉजी को भेद करके और मिसाइलें पाकिस्तान की छाती पर दाग दी। उस समय पूरा विश्व चौंकाया हुआ है कि भारत देश ने कैसे कर दिया। भारत देश ने मतलब इस समय हमारे सभी राजनीतिक दलों को, सारी विपक्षी पार्टियों को, सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए और दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि भारत देश एक देश है। भारत देश भले ही इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, भले ही बहुत सारे नेता हैं, लेकिन सब लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारा दुश्मन ठीक है। हेमंत गुप्ता जी कुछ कहना चाहते एक है, हमारा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। उसको हम सिंधु नदी का पानी भी नहीं देंगे। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और जो कहा है कि खून बहता रहे और बात होती रहे, ऐसा भी नहीं होगा। और उन आतंकवादियों को चाहे वो धरती के किसी भी कोने में जाकर के। हेमंत गुप्ता जी बोलिए आप। पुष्पेंद्र, जब आप नेशनल टीवी पर ये चर्चा करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मकसद एकदम साफ था। उन्होंने कहा था कि वह देश मानवता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया में वो लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, वो भारत के 140 करोड़ जनता की ताकत को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे समय में भाजपा के मंत्री और राम गोपाल जी का यादव जी का जो स्टेटमेंट है वो भारत की आत्मा को ही चोट पहुंचाती है। क्योंकि देखिए, आप अपने देश पर जब उंगली उठाएंगे, अपने लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो जवाब मांगने को विदेशी नहीं आएगा। बिल्कुल, आपके लोग भी भ्रमित होंगे। और आप जब मिसगाइड होंगे तो कैसे आप अखंड भारत की बात करते हैं। जब अपने ही देश में एकजुट नहीं हो सकते, अपनी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते। क्वेश्चन हर जगह पर होता है, लेकिन सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम पर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। और देश की जहां अखंडता की बात हो वहां पर कभी भी स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अन्यथा देश नहीं, पूरे देश की आत्मा और उसकी अखंडता पर, संपूर्णता पर ये क्वेश्चन उठेगा। इस देश के आपस के ही पॉलिटिशियन एक नहीं है तो देश को हैंडल कैसे करेंगे। जबकि प्रधानमंत्री हमेशा ये बात बोले, जो मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि 140 करोड़ जनता, इसमें सभी पार्टियां आती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात कि जो जात पात का जो नाम लिया, भारत एक ऐसा सेकुलर देश है जहां पर सेना में चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे किसी भी जात का हो, उसको सेना जात के हिसाब से नहीं देखती। वो हिंदुस्तानी और जय माता और जय हिंद और जय श्री राम करके नारा लगा सके जब वो आक्रमण करती है तो वो किसी का जात और धर्म को नहीं देखकर करती। वो सीधा बोलती है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं। और भारत एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ न्याय और मानवता, उससे कभी किसी देश की संप्रभुता पर आज तक कोई हमला नहीं किया। और 54 साल के बाद ये पहला बार है जब हमारे देश ने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। अब हमारे ने मिसाइल स्ट्राइक करके दुनिया को संदेश दिया। बिल्कुल तो हेमंत गुप्ता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक कहलावत जी, अभी जैसे मानवता की बात की, और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश भी है कि जब हमले होते हैं तो कोई नहीं देखता कि कौन मर जाए हमले में, कितने नागरिक पाकिस्तान के मारे जाएं। लेकिन यहां पर जो इंडिया की तरफ से किया गया, साफ तौर पर कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया और ना ही चाहेंगे कि पाकिस्तान के नागरिक निशाना बने। आतंकी ठिकाने थे वो तबाह किए। और जैसे माहौल राजनीति वाले क्रिएट कर देते हैं ना हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो भी एक संदेश था। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है सेना की और 2 लड़कियां बैठी हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, सेना की
वो शौर्य की कहानी? तो मैं जब ये पोस्ट डाल रहा था अपने एक्स पे, फेसबुक पे, कि हमारे देश की बच्चियों की हीरो ये होनी चाहिए, जिन्हें हीरोइन कहते हैं, जिन्हें आदर्श मानना चाहिए, कि वो ये होनी चाहिए। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, दोनों बहनें। मैं इसलिए बहन कह रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की जो परवरिश जो है वो आर्मी के पालने में हुई है। मेरी सारी एजुकेशन आर्मी स्कूल्स में हुई है और उसी में सब कुछ रहना हुआ है। मेरे ताऊजी गोरखा राइफल्स के अफसर थे, वो पूरी नेपाली बोलते थे कंठस्थ। उनके लिए, उनके सैनिकों के लिए वो बहादुर थे और उनके लिए उनके सैनिक बहादुर थे। मतलब वो जाट नहीं थे, हालांकि मैं जाट हूं, पर उनके जो सैनिक थे उनके लिए वो प्रॉपर गोरखा थे। तो इंडियन आर्मी ऐसी चीज है। अगर जिस एक ही रेजिमेंट ऐसी है जिसने 2 बार लाहौर जीता है, वो जाट रेजिमेंट है, 3rd जाट रेजिमेंट। उस समय उसके कमांडिंग ऑफिसर एक एंग्लो इंडियन थे। उन्होंने कहा कि भाई साथियों, अगर थारा अफसर मर गया तो फिर क्या करोगे? तो जाटों ने, जो जाट रेजिमेंट के लोग थे, उन्होंने कहा सर तुम्हें कंधे पर उठा के ले जाएंगे पर जाएंगे वहीं। सो यू कैन सी द काइंड ऑफ कॉमेड्री ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द इंडियन आर्मी हैव। हम लोग बिल्कुल सेकुलर हैं। मुसलमान अगर हिंदू रेजिमेंट का आदमी है और उसमें उसे पूजा करनी जरूरी है, वो पूजा करेगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ सर्वधर्म के मंदिर होते हैं। एक ही जगह जीसस भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है, मस्जिद भी होती है, मंदिर भी होता है। एक ही जगह बैठ के सब पूजा करते हैं। तो ऐसा माहौल है आर्मी का। परंतु थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि देश के राजनेताओं को, किसी भी पार्टी लाइन के हों, ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह की राजनीति से कम वर्दी को दूर रखें। ये वर्दी इस देश की रक्षक है। ठीक है। इसे, इस तरह की राजनीति से मेरा निवेदन है। मैं सत्येंद्र त्यागी मेरे भाई की साधुवाद किया करूंगा और इनकी बड़ी तारीफ करूंगा कि इन्होंने ये, देखिए वो मंत्री हैं जिनके बयान हैं और हमारे भाई एक प्रवक्ता हैं। पद वाइज वो इनसे बड़े, पर इन्होंने बिना चिंता किए उनकी भर्त्सना करी और अपने आप को जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये कहा कि हमें उनसे पार्टी से हटा देना चाहिए। हालांकि वो इनका अधिकार नहीं है, ये उन्हें चाहे तो हटा नहीं सकते, परंतु ये हिम्मत कर रहे हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा धर्मेंद्र भाई से, जिस तरह की रिक्वेस्ट इन्होंने करी, क्या आप कर पाएंगे राम गोपाल वर्मा को सस्पेंड करवाने के लिए? धर्मेंद्र जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, पहले तो अहलावत साहब, आप तो बहुत जिम्मेदार साथी सेना से, आप बताए कि आपका बैकग्राउंड रहा है। पहले प्रोफेसर साहब पूरा बयान सुन के आए। उन्होंने केवल यही एक लाइन जोड़ा, कहा कि अगर ये जान रहे होते कि ये इस बिरादरी के हैं तो इनको भी इसी तरह का आरोप लगाते। और मैं कह रहा हूं बड़ी विनम्रता से, आप चले जाइए, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर तुरंत मुकदमा करो और डीजीपी को धमकाया। फिर 14 तारीख को, 15 तारीख को कहा कि तुमने जो मुकदमा लिखा है, ये लग रहा है कहानी इतना घटिया तुम्हारा काम है, ये वहां डीजीपी को धमकाया। फिर सुप्रीम कोर्ट गया। मैं तो बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, हर मामले भारतीय जनता पार्टी कहती कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, तो ये चले जाए सुप्रीम कोर्ट। अगर तो साहब के बयान में कोई कमी है तो चले जाए, दर्ज कराए। हम इनकी सरकार है, न्यायालय कराए ना, हम उस पर कोई दिक्कत नहीं है, हम फेस करेंगे, एकदम ईमानदारी से। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी की साइडों के पीछे छुपने के बजाय ईमानदारी से, क्या इनके नेतृत्व को, मैं बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी क्या कह रहे हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, इनके किसी भी शीर्ष नेतृत्व 5 दिन बीत गया, अभिषेक जी या यहाँ वरिष्ठ साथी हेमंत गुप्ता जी हैं, जो बयान है उस बयान को किसी सभ्य समाज में स्थान दिया जा सकता है? क्या उनको मंत्री पद इंतजार करने का अभी भी अधिकार है? क्या सरकारी पैसे पर उनको नहीं, आप राम गोपाल यादव जी के बारे में बात करिए। आप राम गोपाल यादव जी ने जो बयान दिया है, अपनी पार्टी के बारे में देखिए, अपने घर को संभालिए, अपने नेताओं को संभालिए। आपके पास आ जाऊंगा। आप लोग सेना को जाति में बांटोगे,
नहीं, आपको किसने पावर दी? आपको किसने कौन से संविधान में लिखा है? नहीं, कहाँ पर लिखा है? नहीं, कहाँ पर लिखा है सेना को आप बांटोगे? सेना को भी आप जातिवाद में पीडीए में बांट क्या आ जाऊंगा आपके पास, एक एक करके नहीं, आपने कहा सेवकों पे गोलियां चलवाई। नहीं, आप क्या चाहते हो? नहीं, आप क्या चाहते हो? आपके लोग, आपके नेता कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है आपके। अरे सुनिए धर्मेंद्र जी, सुनिए, आपने एक बार भी नहीं बोला कि रामगोपाल यादव जी ने गलत बोला। आप उनके पक्ष में खड़े हुए। क्या मानसिकता है आपकी? नहीं, आपकी क्या मानसिकता है? क्या पार्टी आपकी मानसिकता रखती है? नहीं, आपकी पार्टी की क्या मानसिकता है? मैं धर्मेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जब 140 करोड़ देशवासी सेना के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, समझ गया। करोड़ देशवासी सेना के साथ खड़े अभिषेक अहलावत जी, और आपके नेता उस सेना को, उस सेना के अफसरों को भी ठीक है। अभिषेक अहलावत जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जो नेता है, बेशक वो बीजेपी के हो या किसी पार्टी को, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की ज्यादा बात करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन कर दीजिए, ठीक है, इस तरह थोड़ी होता है। अभिषेक अहलावत जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के नेताओं की बात करेंगे खासकर, और बात इसलिए यहां पर बन रही है कि सबसे ज्यादा देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, ठीक है, बिल्कुल उनकी तारीफ है। जो आज इतना मजबूत भारत है, बिल्कुल उनकी तारीफ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को ही सब कुछ मान लिया कि वही हैं सब कुछ, और जैसे बयान भी सुनाए, सेना को पीछे पहले मोदी जी को देख रहे हैं। देखिए, दुख की बात यह है, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने कभी कोई पुरुषार्थ किया नहीं होता, वो किसी तरीके के जुगाड़ से आके बैठ जाते हैं। ये मैं पार्टी लाइन से अलग होकर कह रहा हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों में ही, सभी पार्टियों में ऐसे लोग आ जाते हैं धीरे धीरे, जब सत्ता का सुख ज्यादा लंबे समय तक चलता है, इसीलिए पतन होता है। एक बात समझने की है, इतना अच्छा माहौल चल रहा था पूरी दुनिया में, हाँ, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था, क्या जरूरत थी विपक्ष को इस समय छोटी छीछा लेदर की राजनीति करने की? थोड़े दिन और रुक जाते, इंक्वायरी की डिमांड करते कि चलिए हम ये जीत तो गए, युद्ध जैसा हुआ जो कुछ हुआ, उसके बाद ये कहते कि इसकी इंक्वायरी करिए और उसमें हम पार्ट रहेंगे, और उसमें आप 100 कमियां निकाल सकते हैं, वेरी इजी। आप ढंग के लोगों को लाइए जो बहुत नजदीक से देख सकें, पर विपक्ष मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। इस तरह की विदेशी, मतलब आपके नेतृत्व की वीडियोस पाकिस्तानी सेना अपने प्रेजेंटेशन में दिखा रही है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही है। माननीय टिकैत साहब, माननीय खड़गे साहब, ध्रुव राठी और किस किस का नाम लूं, इस तरीके के लोग जो सारी जो इस समय विपक्षी पार्टियां उनसे जुड़े हुए हैं, इन सबके बयानों को यूज कौन कर रहा है? पाकिस्तान। तो एक तरीके से गद्दारों की भाषा में आपकी भाषा मिल गई। इस समय आपको ये समझने की जरूरत है, मेरा निवेदन है विपक्ष से, आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आपको अपना किला बचाना है तो देश बचाने की बात कीजिए। धर्मेंद्र जी, देखिए पुष्पेंद्र जी, अहलावत साहब, पता नहीं एक बात जो उस पर विषय हो रहा था, पता नहीं रीढ़ है कि नहीं है, आपको मैं बहुत विद्वान मानता हूं, सेना का बैकग्राउंड है, आप बताइए जो ये विजय शाह ने कहा और भाजपा बचाती हुई दिख रही है, इस पर नहीं, जो रामगोपाल यादव जी ने कहा उसका भी पूछ लो, रख रहा हूँ। नहीं, जो रामगोपाल यादव जी ने कहा, सवाल क्यों कर रहे हो? सत्येंद्र जी, मैं अगर इस तरह जवाब क्या देंगे? धर्मेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ एक आप दोनों से ही सवाल होगा। अभी हम आप रिक्वेस्ट, हम आप बात कर रहे हैं, बस 2 सेकंड, एक बयान धर्मेंद्र जी, दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी नहीं की जाती। नहीं, हमारी बात आप समझिए, आप एक बात को समझिए, आप अगर ये कमियां निकालते रहेंगे, आप में कमियां निकालते रहेंगे, आप इनमें कमियां निकालते रहेंगे, अभी ये आप भी जानते हैं, आपकी पार्टी में भी इस तरीके की लूज टॉक करने वाले नेता रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। हमारी बात और बीजेपी में समय होता है, मैं कह रहा हूं कि मैं दूध का धुला तो आप मान नहीं लेंगे, लेकिन कंटेस्ट को देखेंगे। अभी यहाँ बहस हो रही है
पुष्पेंद्र चौधरी से और मेरे बीच हट्टाक मान लीजिए हो गया, अभिषेक अहलावत से हो गया, तो इसके पीछे कंटेस्ट होगा हम किस विषय पर बात कर रहे थे और कहाँ गया। ऐसे अनायास अभिषेक अहलावत तो हम कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं किसी कंटेस्ट में। ये आपको हमेशा आप विजय शाह के प्रोफेसर साहब के बयान के साइडों में आप विजय शाह को नहीं बचा सकते। विजय शाह ने जो कहा इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। स्वतः संज्ञान तो विजय शाह की आड़ में आप राम गोपाल यादव जी को नहीं बचा सकते। विजय शाह की आड़ में आप समाजवादी पार्टी को नहीं बचा सकते। विजय शाह की आड़ में आप समाजवादी पार्टी की मानसिकता को छुपाना चाहते हो। नहीं, क्या चाहते हो आप ये बताइए। मैं तो पुष्पेंद्र चौधरी यही कहना चाहूंगा इंडिया वॉइस के चैनल के ठीक है, हेमंत गुप्ता जी आप आ जाइए। हेमंत गुप्ता जी लोकप्रियता पाने के लिए लोग इस तरीके के बयान देते हैं, और जिस दिन हमारे देश के न्यूज चैनल इनके बयानों को चलाना ठीक है। अरे त्यागी जी उनके बयान तो आपके नेता भी है, उन्होंने बयान दे रहे हैं, उनके बयान इस तरीके के बयान देना राम गोपाल यादव जी हो। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी। पुष्पेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है आज अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी, देखिए माइकल रूबिन ने क्या कहा कि भारत ने वो कर दिखाया कि आज अमेरिकी अखबारों को एक्सेप्ट करना पड़ा, वो सच्चाई लिखना पड़ा कि भारत ने जो स्ट्राइक किया है वो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है। डेविड वेंस कौन है, वो यूके के राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा, ये जो ऑपरेशन है उससे पाकिस्तानी नहीं अमेरिकी सेना को भी सीखने का चाहिए। यही डोनाल्ड ट्रंप जो बताइए 10 घंटा पहले स्ट्राइक के पहले बता रहे थे कि नहीं हम भारत की मध्यस्थता करेंगे, आज अचानक उन्होंने टीवी पर आकर ये कहा कि नहीं मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की, मैंने रुकवाने में बस एक सहयोग किया है। ये स्टेटमेंट जब आ रहा हो और दुनिया जब आपकी बात मान रही हो और आपके नेता, ठीक है, देखिए विजय शाह और रामगोपाल जी में अंतर क्या है ना कि बोलने की आजादी भारत में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 का अनड्यू एडवांटेज सब उठाते हैं, वही विजय शाह ने। विजय शाह बोलना कुछ और चाह रहे थे, जो इसमें बोल कुछ और गए, वो जात पात से आके जोड़ करके उसको दे दिया गया। लेकिन रामगोपाल जी जो बोले वो सोची समझी, इसको साजिश कहते हैं कि अगर आप अपने आप को नहीं देश को पुट डाउन करना चाहते तो इस तरह की बातें करके आप टीवी में आकर अपना चेहरा, ये एक नेता को शोभा नहीं देता। जहां राष्ट्र की अस्मिता की बात आ रही है, राष्ट्र की पहचान की बात आ रही है, उभरता हुआ राष्ट्र दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है, जहां राष्ट्र की एक क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है दुनिया के सामने, वहां ऐसे समय में स्टेटमेंट देना अपने आप में नहीं पूरी दुनिया के सामने भारत को नीचा दिखाने वाला। बिल्कुल। तो और मैं तो ये भी मानता हूं कि वो सेना के जवान है, कोई नेता नहीं है कि कोई भी उन पर टिप्पणी कर दे। बिल्कुल। हाँ, धर्मेंद्र जी बोलिए। कहा प्रोफेसर साहब ने उस बयान के कंटेक्स्ट में कहा कि ऐसे जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, जैसे कर्नल सोफिया पर विजय शाह ने गंदी बातें की, अगर कर्नल सोफिया के साथ विंग कमांडर सानिया मिर्जा होती तो क्या उस पर करते कि न करते जो भाव उन्होंने जिस तरह शब्द प्रयोग किया था। एक लाइन में आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वही प्रोफेसर साहब ने कहा। अब मैं उससे अलग करके मैं आता हूँ। आप ये बताइए वहां के उप मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा, क्या ये शर्मनाक है कि नहीं कह रहे सेना और सेना के अफसर सारे लोग मोदी के चरणों में गिरे हैं। ये बयान किसी सभ्य समाज में शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। सेना भारत की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, इस बात को समझना होगा। और न उस मिसाइल पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गए थे, मैं गया था। वो भारत की सेना का शौर्य है कि हम सीना चौड़ा करके टीवी पर चिल्ला ले, कहीं बाहर बयान दे दें, अखबार को बयान दे दें और अपने गांव में डींगे हाँक ले। वो हमारी सेना बहादुर सैनिक और जो कर्नल सोफिया, जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और जो भारतीय और लोग बैठते हैं, उनके पराक्रम से हम यहाँ बोल रहे हैं। तो कम से कम उनको क्रेडिट देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी जब एक बार सीज फायर, पहली बात तो दो महत्वपूर्ण बात होती है, अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, पांच बार उसने कहा कि मैंने कराया, रात भर 48 आवर्स की मेहनत के बाद सीज फायर हुआ, लाखों लोग मर जाते, उसको मैंने बचाया। इस तरह की बातें क्या हमारे नेतृत्व अभी हेमंत गुप्ता जी ने तो बताया था बिल्कुल क्लियर करके कि किस तरह से सीज फायर का हुआ है। एक बार भी ट्रंप का निकला
क्या नरेंद्र मोदी जी को इस पर सफाई देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नरेंद्र वो ट्रंप झूठ बोल रहा है। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेतृत्व। अरे धर्मेंद्र जी बोले जा रहे धर्मेंद्र जी, शायद आपको बता दें, जो विदेश सचिव है उन्होंने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से खुद सीज फायर के लिए पहल की गई, ठीक है, ट्रंप का कोई रोल नहीं है इसमें। ट्रंप ने क्या बोला आकर के बाद में? ट्रंप ने खुद बोला है। अरे भैया ट्रंप खुद बैकफुट में गया है। अरे धर्मेंद्र जी आप देखिए, सुनिए पहले बयानों को, पीछे दोस्त नहीं प्रचार करने के लिए आपने उसको गिरवी रख दिया। धर्मेंद्र जी, जब ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया था, अगले दिन विदेश सचिव की तरफ से साफ किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई, ठीक है, ट्रंप का कोई रोल नहीं है। हेमंत गुप्ता जी। मैं धर्मेंद्र भाई, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो, मैं आपके ऊपर नहीं या सपा के ऊपर कोई लाछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ राम गोपाल जी का स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनो। उन्होंने क्या कहा? राम गोपाल जी ने कहा कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग सेना और प्रशासन के अधिकारियों को उनके नाम और धर्म पहचान कर गाली देते। इसमें कोई बुराई नहीं, उन्होंने क्या कहा, लेकिन इसमें एक वर्ड है जो भारत को नीचा दिखा रहा, कट्टरपंथी। क्या यह देश अगर कट्टरपंथी होता तो क्या सोनिया जो हमारी जो मुस्लिम बहन है वायुसेना में होती? हम ऐसा कहते धर्म के नाम पर। उसी का जवाब देने जो आप बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप पढ़े लिखे हमारे साथी है। एक सेकंड, आपने बिल्कुल कहा कुछ कट्टरपंथी मानसिकता। क्या उसके पहले उस कट्टरपंथी मानसिकता का पंचायत विजय शाह को कहा कि नहीं कहा? कर्नल सोफिया के कंटेस्ट में कहा कि नहीं कहा? हमको बताइए। पूरे देश कर नहीं, वही तो वो जो बोला था उसी का जवाब दे रहे थे। यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। अभिषेक जी बोलिए, समय कम है। जी, मैं बस बहुत सही कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी की भी बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु मैं केवल एक सवाल पे इस डिबेट से बाहर निकलूंगा कि विजय शाह जी ने जो कहा उसकी भर्त्सना है, परंतु अखिलेश यादव जी ने जिन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, ये कहते हुए कि हमें इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाना, मुजफ्फरनगर जिले के भी हैं, अलीगढ़ के भी हैं, कई हैं, वो कैसा सेकुलरवाद है? ये अभिषेक जी आप कई बार सवाल ये उठा चुके हैं मेरे साथ भी डिबेट में। ये कब की बात, आप कहाँ का वो कहाँ पे फिट करते हैं, इससे पहले बाहर आइए, खुले मन से डिबेट में आया करिए। आप बैठते पार्टी के वर्कर की तरह नहीं, तो सच को सच कहने की क्षमता रखिए। दूसरी बात, जैसे ही मैं ये कहता हूँ तो सारे विपक्षी दल के लोग ये कहने लगते हैं कि भैया आप बीजेपी के, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी और मेरे को मैं धर्मेंद्र जी बिल्कुल आपके साथ अगली बार कहता हूँ, मुझे एक भी पद के लिए आज तक बीजेपी के किसी आदमी ने अप्रोच नहीं किया, कभी पैरवी नहीं की ना मैंने बीजेपी के किसी आदमी को अप्रोच किया। मामला हुआ, हमने पहले दिन कहा, उसके बाद कोई दूसरा बयान नहीं आया। धर्मेंद्र जी एक बात बताइए, आप फैक्ट को नहीं बदल सकते। मेरा सवाल ये है, क्या आप फैक्ट को बदल सकते हैं? बैठक में देंगे आप फैक्ट के ऊपर जवाब दे दें। बैठक में दिया। ठीक है, वही आज तक है। ठीक है, लेकिन एलावत जी यहाँ पर एक बात और जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि जो लोग युद्ध से पहले ये बातें करने से लगे हुए थे कि युद्ध से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, वो सब शांत हो चुके हैं फिलहाल। वो बिल्कुल शांत हो गए। कुछ कांग्रेसी ये कह रहे थे कि 15 दिन हो गए, अब तक क्या हुआ? तो उनसे हमने सवाल पूछ लिया कि 26/11/2008 के बाद से आज तक हम इंतजार देख रहे हैं कि कब उसका बदला लिया जाएगा। आपकी सरकार चलेगी, दोबारा आएगी, शायद आप ले लोगे। तो हम लोगों की तो ये शिकायत है, आज की तारीख में विपक्ष के नेताओं की हमसे ये शिकायत है, हम तो भैया देशभक्त लोग हैं। अगर ये बीजेपी की सरकार हमें लगेगा कि देश के हित में काम कर रही है तो हम इसकी वाहवाही करेंगे, और जहां हमें लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, हम आपकी बात का सही समर्थन करेंगे। मानते हैं कि भारत की सेना मोदी के चरणों में है, इस बयान को मानते हैं आप? ये जिस तरह के बयान आपकी पार्टी के नेताओं ने दिए हैं, पंचमाल से लेके क्या क्या करते हैं, इस तरीके से मैं बयानों से, किसी एक व्यक्ति के बयानों से इस गवर्नमेंट को जज करने नहीं। यार धर्मेंद्र यादव जी, ये बताइए आप बोले जा रहे हो क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के चरणों में है समाजवादी पार्टी? नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादियों के चरणों में है समाजवादी पार्टी। ठीक है, समय कम है और सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल सेना के नाम पर राजनीति हो रही है,
क्योंकि पूरा देश तो फिलहाल सेना के शौर्य को सलाम करने से लगा हुआ है। कुछ नेता जरूर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। फिलहाल सेना पूरी तरीके से तैयार है और जो सीज फायर है वो भी 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।